प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में मैं फिर एक बार आज के इस बेहतरीन समय में आपको सलाम कहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो लम्हे हम एक दूसरे के संग बिता रहे हैं, इसके द्वारा खुदावंद आपको अपनी बरकतों से, अपने फजल से, अपनी आशीषों से भरेगा। और ये बेहतरीन और उत्तम समय है कि हम प्रभु में और उसकी बातों में बढ़े। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारी जातियों के लोगों के जिन्होंने इस सुसमाचार को सुना और मुझे बेहद खुशी मिली कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं, दुआ कर सकूं, उनके लिए उपवास रख सकूं ताकि वो प्रभु में और प्रभु की बातों में उन्नति करें और शैतान के हर एक हथकंडों से, शैतान की हर एक अंधकार की सामर्थ से वो छुटकारा पाकर एक नया जीवन जीने पाए। हालेलुया, वंडरफुल। प्रभु की बहुत ही महिमा और बड़ाई और तारीफ हो। लोगों को परमेश्वर शिफाएं दे रहा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ज़रूर से अपनी गवाहियों को भेजें ताकि दूसरे लोग उसे सुनकर आशीष पा सके। ये किसी जाति का भेद नहीं, लेकिन ये जीवित खुदावंद का कलाम है। हालेलुया। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, वो आपके बेहद नज़दीक रहना चाहता है, वरन वो आप में रहकर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं और उसकी बातों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाते हैं, यकीन कीजिए उसके कलाम की सामर्थ, उसके नाम की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु परमेश्वर की सामर्थ आपको जोरावर और मजबूती देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किन्हीं 10 लोगों को आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें और यदि इससे अधिक आपके मित्र हैं, आपके वो लोग हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं जो इस YouTube चलाते हैं, तो आप ज़रूर से इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए, कॉपी करके उन्हें शेयर कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो थोड़ा समय परमेश्वर का वचन सुनने में और उसे ग्रहण करने में लगाएं। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हैं, तरह तरह की बहुत सारी गंदी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन भला है कि हम अपने मोबाइल के द्वारा खुदा के कलाम को सुने, विश्वास करें और एक अच्छी राह पर अपने जीवन को चलाने के योग्य बनाएं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे बहुत से भाई, मेरे बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां जो प्रभु में जो मेरे को मिले हैं, लगभग 5000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं विश्वास करता हूं इस साल के अंत होने तक में हमारे पास लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स होंगे जिन्हें हम इसके माध्यम से प्रभु का सुसमाचार सुना पाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करने पाएंगे। और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे मेरे देश हिंदुस्तान में रहते हो या मेरे शहर झांसी में रहते हो या किसी भी सिटी में या किसी भी देश में भारत में रहते हैं, प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। आप जरूर से मेरे इस मुहिम में, मेरे इस काम में साथ दें और मैं विश्वास करता हूं एक एक कानों तक खुदावंद यीशु का सुसमाचार सुनने पाए, एक नई आशा लोगों के अंदर पैदा होने पाए, जो निराश पड़े हैं, जो हताश पड़े हैं और मृत्यु का या मौत का इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, एक नई उम्मीद जाग सके और हम उनके लिए दुआओं के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को और मांग सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बरकत। एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं और बहुत ही आशीषमय चीज़ है जो खुदावंद ने मुझे कल दी और मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों तक वो बात पहुंचे और वो आगे बढ़े। प्रभु के लोगों, जैसे प्रार्थना करना मसीही जीवन का एक हथियार है, एक औजार है और हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, हमेशा अपने जीवन में एक प्रार्थना को पहला स्थान देते हैं। प्रार्थना करके हम अपने भरोसे को प्रभु पर करते हैं। प्रार्थना करके हम इस बात को बताते हैं कि प्रभु, इस दुनिया में हम अपनी ताकत से नहीं, अपनी खूबी, अपनी लियाकत, अपने हुनर गुणों से नहीं, अपनी समझ से नहीं, लेकिन आप पर भरोसा रख के आपकी सहायता से हम इन कामों को कर सकते हैं। और जिस किसी परिवार में, जिस किसी जवान के जीवन में प्रार्थना की कमी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके जीवन में पुराना स्वभाव बार बार लौट
लौट कर आता है, बार बार उसे दबाव डालता है। पहले जो आप झगड़ा करते थे, पहले जो आप अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी जिया करते थे और लड़ाइयां होती थी घर में, घर का माहौल बहुत गंदा होता था, अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं होगी तो मैं आपको बताऊं, आपका पुराना स्वभाव चिड़चिड़ाने का, झगड़ा करने का, कमी देखने का, दोष लगाने का, वो लौट कर बार बार आप पर प्रभाव डालेगा और आपकी आत्मिक जिंदगी को बिल्कुल स्पॉइल कर देगा, मिटा देगा। तो हमेशा प्रार्थना कीजिए। बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ये वो वाली प्रार्थना नहीं जो हम अपनी समझ के द्वारा करते हैं, पर ये वो वाली प्रार्थना कि प्रभु तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर, मेरी हर एक भावनाओं को, मेरी हर एक सोचों को, मेरी हर एक उन कामों को जो मैं शरीर के द्वारा कर रहा हूं, अपनी अनॉइंटिंग, अपने अभिषेक से भर। मैं चाहे घर में छोटा काम करूं, चाहे बड़ा काम करूं, चाहे अपने जीवन के लिए करूं या दूसरे के लिए करूं, तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरे अभिषेक में होकर करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप दुआ करना सीख जाओगे, प्रार्थना करना सीख जाओगे, बाइबल में लिखा है रोमियो उसके 8वें अध्याय और उसके 22वें, 23वें, 28वें पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन आत्मा लिखा है, आत्मा हमारी आत्मा के संग मिलकर परमेश्वर से जो बयान से बाहर है आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। और मनों का जांचने वाला, परखने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। एक वो प्रार्थना जो हम बुद्धि से करते हैं, एक वो प्रार्थना जो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर करते हैं, हमें जानना और जरूरी है। रूटीन वाली प्रार्थना तो दुनिया करती है, लेकिन आप एक ऐसी प्रार्थना करो कि उस दुआ में आपके जीवन में सुबह से लेकर और पूरे समय तक वो परमेश्वर की आत्मा बस जाए, उसकी अगुवाई में आप चलो। जब कोई आपके सामने आए तो आपका देखना यीशु के जैसा हो, आपका सोचना यीशु के जैसा हो, आपका करना यीशु के जैसा हो, आपका चलना यीशु के जैसा हो, आपका बोलना यीशु के जैसा हो। आप ये प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरी आत्मा में बस जाओ और आज जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो प्रभु आप ही मेरे अंदर होकर काम करो। मेरी हर एक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, मन की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, वो सब मिटे, लेकिन आप मेरे अंदर से काम करना शुरू कर दो, आप मेरे अंदर बैठना शुरू कर दो, आप मेरे अंदर आना शुरू कर दो। मेरे अंदर कोई पाप है, मेरे अंदर कोई गुनाह है, मेरे अंदर कोई गलतियां हैं, आप उनको दूर कर दो प्रभु। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं परमिशन दे रहा हूं, मैं मेरी इच्छा है, मेरी ये कामना है, मेरी ये भावना है प्रभु कि आप आ जाओ और मेरे अंदर से वो सब कमियों को दूर कर दो। आपका लहू एक शुद्ध करने वाला लहू है, आपका पवित्र आत्मा मुझे नया करने वाला पवित्र आत्मा है। मैं चाहता हूं और ये परमिशन मैं अपने आत्मा के लिए, शरीर के लिए, प्राण के लिए आपको देता हूं। मैं अपनी भावनाओं को पीछे कर लूंगा, मैं अपनी भावनाओं को मिटा दूंगा। अब आप आ जाओ, अपना कब्जा कर लो, इस पर आपका राज होना चाहिए, इस पूरे 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 मेरे शरीर पर, आत्मिक शरीर पर और इस जिस्मानी शरीर पर आपका पूरा पूरा अधिकार हो। मेरी हर एक कामों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। जब हम प्रभु के कलाम को प्रचार करते हैं तो कई बार हमारी समझ हमारे कलाम में आती है। आपने बहुत से सेवकों के द्वारा प्रभु का वचन सुना होगा, परमेश्वर के कलाम को सुना होगा। बहुत से लोग स्टडी करते हैं, बहुत से लोग वचन को दूसरे के मैसेजेस को लेते हैं, उसे प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ आयतों को लिख लेते हैं और उसे प्रचार करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सारी चीजें जो आप सुनकर लोगों से या लिखकर लोगों से प्रचार करते हो, वो एक सीमित है, वो दूसरे का अभिषेक है जो परमेश्वर ने उस शख्स को दिया। आप उसके अभिषेक की बातों को दूसरों को प्रचार करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक जीवित प्रभु है और परमेश्वर आपको रोज ताजा मन्ना, रोज नया कलाम आपको देना चाहता है। लेकिन आपने अपने स्वभाव को, अपनी आदत को, अपने जीवन को एक ऐसा बना लिया है कि आप उस कलाम को चुराते हो, आप उस कलाम को लेते हो और आप उसे प्रचार करते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे बड़ा आपको देना चाहता है और वो वचन आपको बुद्धि और समझ के द्वारा नहीं मिलेगा। आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, लेकिन सच्चा कलाम प्राप्त करने के लिए छुटकारे का, आजादी का और परमेश्वर की मर्जी का कलाम उस समय
तुरंत प्राप्त करने के लिए आपको एक अभिषेक की जरूरत होगी, और वो अभिषेक पवित्र आत्मा में होकर आपको मिलेगा। जिन लोगों को से आप बात कर रहे हो, जिन लोगों के बीच में आप प्रचार कर रहे हो, या जिस कलाम को लोग सुनने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, आप उन्हें नहीं जान पा रहे हो सकता आप कुछ लोगों को जानते हो सकता अनुभव के आधार पर आप उन्हें पहचानते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पाक रूप पवित्र आत्मा उन्हें जानता है, उनके मन को परख रहा है, उनकी आंखों की अभिलाषाओं और इच्छाओं को वो जांच रहा है, और अब उन्हें कैसा कलाम चाहिए जिसके द्वारा वो पाप से दूर हटे, पवित्रता की ओर बढ़े और एक भला जीवन परमेश्वर की ओर से जिए। उसके लिए आपको अभिषेक की जरूरत है, उस अनॉइंटिंग की जरूरत है जो परमेश्वर आपको देता। खुदा के लोगों, अनुभव के आधार पर, वचन पढ़ने के आधार पर आप बहुत बातें बोल सकते हो, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर आप बहुत बातें बोल सकते हो, लेकिन आप अभिषेक के आधार पर, अनॉइंटिंग के आधार पर, उस मसा के आधार पर आपको पवित्र आत्मा या खुदावंद ही आपको दे सकता है। और जो खुदावंद आपको देगा, बाइबल में लिखा, जब तक किसी मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए वो नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता। बहुत जरूरी है जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो सेवा कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, आपने प्रभु यीशु को जानने के लिए वचन पढ़ा, किताबें पढ़ी, बाइबल कॉलेज गए और तमाम प्रकार की नॉलेज को आपने गेन किया, ग्रहण किया, और आप एक कहना चाहिए एक संतुष्ट विश्वासी बन गए हो। लेकिन अब ये आपके सीखने के लिए था, लेकिन अब आपको लोगों को सिखाना है, लोगों को प्रचार करना है, तो आपको वो आपका भौतिक ज्ञान जो आपने अब तक प्राप्त किया वो काम करेगा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करेगा, वो धीरे काम करेगा। लेकिन यदि परमेश्वर की सामर्थ का काम आपको देखना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा का काम देखना है, परमेश्वर की मर्जी का काम देखना है, और इस बात को देखना है कि प्रभु इस समय राइट नाउ क्या अपने लोगों से कहना चाहता है, तो पुरानी बातों को भूलकर नए ताजा अभिषेक के लिए, नए मनने के लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा। आपको खुदा से दुआ करनी पड़ेगी, आपको खुदा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको खुदावंद के संग समय बिताना पड़ेगा, और तब वो आपको देगा। बाइबल में लिखा है, यहोशू, मूसा और वो लोग जो खुदावंद के लोगों की अगुवाई करते थे, बाइबल में लिखा है वो जब मिलाप वाले तंबू के सामने जाते थे तब परमेश्वर उनसे बातें करता था और वो लोगों से बातें करते थे। पुरानी बातें नहीं करते थे, वो नई बातें हर रोज मूसा को, यहोशू को परमेश्वर देता था कि वो अपने लोगों से कहे। हाँ, प्रभु कुछ कहना चाहता है आपसे, प्रभु कुछ बताना चाहता है आपको, प्रभु कुछ दिखाना चाहता है आपको। अगर आपके अंदर वही पुराना मन्ना, वही पुरानी बातें, वही पुराना कलाम, वही पुरानी बातें आपके अंदर बसी रहेंगी, तो नया कहां से आएगा? वो कैसे अपने आप को आप पर जाहिर करेगा? आप तो पहले से अपने आप को भरा हुआ महसूस करते हैं, आपने तो पहले से कुछ आयतों को लिख लिया, पहले से कुछ आयतों को पढ़ लिया, नया कहां आ रहा है? आप बार बार उन्हीं ज्ञान की बातों को लोगों पर थोप रहे हैं, जबरदस्ती आप बासा खाना खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु ताजा देना मांग रहा है, और वो ताजा आपको अभिषेक के थ्रू मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, और अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मैं चाहूंगा आप निकालें, आप परिवार के संग बैठे हैं तो मैं चाहता हूं आप पढ़ें इसको। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 27वां पद, बहुत गौर से सुनिएगा। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो मसा एक विश्वासी, एक खादिम के लिए जरूरी है। अगर आप एक पास्टर हो, आप एक लेमैन हो, एक एल्डर हो, एक सुसमाचार प्रचार करने वाले एवेंजलिस्ट हो, मैं आपको बताऊं, बिना उस मसा के, बिना उस अभिषेक के आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाओगे।
जब आप किसी के घर में जाओगे, जब आप किसी शख्स से मिलोगे, तो आप खाने की बात करोगे, आप रुपये की बात करोगे, आप अच्छे पहरावे की बात करोगे, आप शारीरिक अभिलाषाओं की तृप्ति की बात करोगे, आप संसारिक या भौतिक फिजिकली आशीषों की बात करोगे। आप जीवन की बात नहीं कर पाओगे, आप उद्धार की बातें नहीं कर पाओगे, आप यीशु मसीह को महिमा नहीं दे पाओगे। आप सच जैसा एक झूठ बोलने वाले खादिम बन जाओगे, जो सुनने में तो सच लगेगा पर हकीकत में वो झूठा कलाम होगा। एक ऐसा कलाम होगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, आपकी समझ की ओर से है। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी समझ का, जब आप अपनी बुद्धि का, जब आप अपने ज्ञान का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आपके पास से चला जाता है। याद रखें, यदि आप परमेश्वर के एक सच्चे प्रचारक होना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं, तो बिना अनॉइंटिंग, बिना मस्सा के आप सेवा नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप सेवा नहीं कर सकते। आप संस्था अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से चला सकते हो। आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से अपने परिवार को चला सकते हो। लेकिन अगर आपको यीशु मसीह की खिदमत करना है, उसके वचन को प्रचार करना है, एक नबी के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, एक सिखाने वाले के रूप में, एक पासबान, एक पास्टर के रूप में, तो आपको मसा, उस अभिषेक की जरूरत है। आप चाहे बेटी हो, चाहे आप बेटे हो, चाहे बहन हो या भाई हो, मैं आज आपसे ही मुखातिब हूं, मैं आपसे ही रूबरू होना मांग रहा हूं। आप बहुत प्रार्थना करते हो, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो। आओ हम उस प्रचार में, उन योजनाओं में, उन मानसिकता में, उस तैयारी में खुदा की पाक रूह का अभिषेक मांगिए और कहे, प्रभु क्या ये सही है तेरे लोगों के लिए? थोपिए नहीं, डालिए मत। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसे बोलिए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा की अगुवाई में बोलेंगे तो कलीसिया आत्मिक रूप से बढ़ेगी। कलीसिया के लोगों को भी प्रभु अपने अभिषेक से भरेगा। बेटियों को, बेटों को, जवानों को, बच्चों को वो अपने अभिषेक से भरेगा। और जब आप बोलोगे अभिषेक में पाई हुई बातों को, तो वो अभिषेक उन्हें उन बातों को ग्रहण करने की ताकत देगा। हालेलुया, यही प्रभु चाहता है। और यहां यही लिखा है, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना। और अगर आपने उसे चुना तो आप फेल हो जाओगे, और अगर उसने आपको चुना तो आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। भला होता कि आप बुद्धि की बातों को प्रचार करते, ज्ञान की बातों को प्रचार करते। उससे भला होता कि आप चार बातें खुदा की आत्मा के अभिषेक में होकर, उसकी अनॉइंटिंग में होकर, उसके मस्से में होकर, उसके द्वारा दी गई बातों को आप प्रचार करते। आपकी ज्ञान की बातें, लिखा हुआ है ज्ञान मिट जाएगा, बुद्धि धोखा दे जाएगी, समझ चली जाएगी, लेकिन जो अभिषेक खुदा का है वो ठहरा रहता, लिखा है बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। जब आप उस अभिषेक में होगे तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे, पुराने पुराने बड़े बड़े प्रचारक जिन्होंने बहुत सालों से सेवकाई की है, वो आपको बताएंगे, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन जो अभिषेक आपके पास होगा, वो अभिषेक उन्हें परखेगा, वो पवित्र आत्मा उन्हें परखेगा, वो उनकी बातों को तौलेगा कि इन्होंने इतनी सेवकाई की है अपनी बुद्धि से बहुत वर्षों तक, लेकिन अभी ये आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। कई वर्षों तक सेवा करने के बाद भी हम प्रभु की पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, उस अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते। उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें उस अभिषेक के योग्य बनना है, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें उसके योग्य बनना है। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ जाता, हर एक के अंदर वो अभिषेक नहीं आ जाता। ज्यादातर लोग संसारिक बातें करते हैं, ज्यादातर लोग संसारिक तृप्ति या संसारिक पूर्ति की बातें करते हैं, सांसारिक आशीषों की बातें करते हैं। बहुत कम है जो संसारिक बातों के त्याग की और आत्मिक बातों की उन्नति की बातें करे। और यहां पर यही लिखा हुआ है, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है, झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया।
एक आयत, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बहुत सुंदर आयत है, प्रभु के कलाम की बहुत अच्छी आयत है। यशायाह नबी की किताब में ये आयत मिलती है, और मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को सुने, जाने, पहचाने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुतायत से काम करने वाला हो सके। निकालिएगा मेरे संग यशायाह नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय। बहुत बार आपने सुना है इसे, और उसका 27वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप वचन में निकालें, देखिएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका जुआ तेरे कांधे पर से और उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। वो बोझ, वो जुआ जो मनुष्य के कांधे पर है, चाहे वो गुनाहों का, पाप का, बुरी अभिलाषाओं का, बुरे जीवन का, किसी भी प्रकार की बुरी चीजों का जो बोझ है, जो जुआ है, जब अभिषिक्त खुदा का जन, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ शख्स, जो खुदा की पाक रूह की अगुवाई में चलने वाला शख्स है, जब वो आपके सामने खड़ा होगा, और लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में कि उस अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग उस बोझ से दबे हैं, उस जुए में, उस पाप में दबे हैं। उनकी मानसिकता में, उनके कामों में, उनके विचारों में वो जुआ और वो बोझ नजर आता है। जब उनसे रूबरू हो, उनसे मिलो या बातें करो, तो मालूम वो क्या कहते, भैया हमारे पत्नी के संग हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे हमारी आज्ञा नहीं मानते, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास हमारा घर चलाने की चीजें नहीं है, हम बहुत दुखी है। ऊपर से वो बहुत अच्छे दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो आज भी उस बोझ से, उन पापों से, उस गुनाह से भरे हुए। वो परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम को तो जानते हैं, लेकिन छुटकारे को नहीं जान पाते हैं, छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि खुदा का कोई अभिषेक जो अनॉइंटेड हो, अपॉइंटेड नहीं, अनॉइंटेड हो, अभिषिक्त हो, खुदा का जन हो, जो परमेश्वर की आत्मा से लबरेज हो, भरा हो, और जब वो शख्स उसके पास जाएगा, तो मैं आपको बताऊं, अभिषेक के कारण, उस अनॉइंटिंग के कारण, उस रिलेशन के कारण जो उस खादिम का खुदावंद से बाइबल बताती है, जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो बोझ हट जाएगा, और उसे इत्मीनान होगा कि जो जिंदगी को वो जी रहा है, जिस जिंदगी में वो आगे बढ़ रहा है, वो उसका चलाने वाला परमपिता परमेश्वर है। उसका ईमान संसारिकता से हटकर खुदावंद पर आएगा, और वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग उसके जीवन में काम करेगी। लिखा है, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाए। अगर आप किसी घर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, दुआ करने के लिए जा रहे हो, विजिट के लिए जा रहे हो, समय बिताने के लिए जा रहे हो, आप कौन सी बातें कर रहे हो? उस घर को संसारिकता में फंसा रहे हो, शारीरिक रूप से शारीरिक बातों में फंसा रहे हो, या उनसे ये कह रहे हो कि भैया जो काम आप कर रहे हो सिर्फ आप अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए कर रहे हो, संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हो, आओ उस अभिषेक को ढूंढो, आओ परमेश्वर की ओर मन लगाओ। आप नहीं बोल सकते। आप कई बार अपनी भरपूरी या अपनी तृप्ति के लिए आप लीपापोती वाली बातें करते हो, उनकी गलत बातों में भी आप साझी हो जाते हो, और एक आत्मिक झूठ बोलते हो, क्योंकि अभिषेक नहीं है। और जो वो अनर्थ रीति से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, चंद रुपयों की लालच में, चंद डोनेशन की लालच में, हाँ हाँ ब्रदर, हाँ हाँ सिस्टर, हाँ 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 हाँ, और हम उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, पर यह गलत है। आप उनका जुआ नहीं तोड़ रहे हो, वरन और संसारिक अभिलाषाओं के लिए अपने आत्मिक झूठ का बोझ उन पर लाद रहे हो। और आज बहुत से सेवक ये आत्मिक झूठ बोल रहे हैं, और यकीन आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि झूठों का पिता शैतान है। आप अपने आप को प्रभु का बोलकर उसके घर में जा रहे हो, लेकिन हकीकत में आप प्रभु की बातें नहीं बोल रहे हो, अभिषेक से भरी बातें नहीं बोल रहे हो, आप संसारिक बातें बोल रहे हो। आप उनके बोझ को, उनके जुए को हटाने की बातें नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप उन्हें और अधिक
भार से, पाप के और बुरी अभिलाषाओं के भार से लाद रहे हो। वो फंसे हुए हैं, उनके जवान फंसे हुए, गंदे रास्तों पर जा रहे हैं। उन्होंने अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को संसारिक कामों में घुसा दिया है। आपके जाने से क्या लाभ? शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनके घर में जाओ और ये वाली बातें करो, लेकिन शैतान को प्रॉब्लम होगी जब आप अभिषेक से भरी अनॉइंटेड बातें, वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा देता है आसमान से, जब आप उनके घर में शेयर करो और उनके परिवार में जब तबादला या बदलाव हो, तब शैतान को प्रॉब्लम होती है। भली और मनोहर बात है खुदा के लोगों कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। जहां आप जा रहे हो, जरा उनसे बातें करो, उनके जीवन में क्या प्रभु ने काम किया है। बैठो, उनके संग प्रार्थना करो, घुटने पर वक्त बिताओ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसके वरदानों की बातें करो, ताकि प्रभु उन्हें जीवन देने पाए। मैं आज आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, लज्जित करने के लिए नहीं, लेकिन आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं। बहुत से प्रभु के सेवक हैं इस दुनिया में, मेरे हिंदुस्तान शहर में, मेरे झांसी शहर में, मेरे गांव में, लेकिन मैंने बहुत कम ऐसे सेवकों को देखा है जो उसके अभिषेक से, उसके अनॉइंटिंग से भरे हुए, जिन्हें खुदावंद ने ठहराया है। ज्ञान और बुद्धि और समझ के कारण उन्होंने बाइबल तो उठा ली है और प्रचार भी करने लगे, बड़ी बड़ी उपाधि पर बैठ गए, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं, वो अपनी समझ और अपने ज्ञान की बातें बांट रहे। प्रभु के लोगों, ज्ञान तो आज दुनिया बांट रही है, किसी के ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होता है, उस परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप 100 प्रकार की संसारिक बातें करें, 100 प्रकार की संसारिक आशीषों की बातें करें, भला होगा कि एक ऐसी बात करो जो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई है, परमेश्वर की ओर से आपको मिली है। आप झूठ को सच मत बोलो और सच को झूठ मत बोलो। आप एक ऐसा जीवन जियो जो परमपिता परमेश्वर की ओर से पवित्रताई का जीवन है। उसके अनॉइंटेड में, उसके अभिषेक में जीवन जीना सीखो, उसके अभिषेक को अपने जीवन में काम करने दो, उसके संग चलते फिरते समय बिताना सीखो, उसके संग बातें करना सीखो, उसमें होकर चलना सीखो, उसको अपने मन पर अधिकारी से बसने दो। मैं आपको बताऊं, वो अभिषेक यीशु की महिमा करता है, वो अनॉइंटिंग खुदावंद की बातों को ऊपर उठाता है, वो अभिषेक आपके थरथराते घुटनों को, आपके थरथराते हाथों को मजबूती देता है, आपकी जुबान पर वो शब्द डालता है अभिषेक जो लोगों ने नहीं सुना है। एक नया रेवोल्यूशन, एक नया प्रकाशन वो आपको हर रोज प्रदान करेगा, हर रोज वो आपकी आत्मिक भूख की तृप्ति करेगा। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हमें अपने मन को हलीम करना है, हमें अपने ज्ञान को, अपनी समझ को अलग हटा देना है, जब उसका अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। और बाइबल बताती है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा, वो शख्स आजाद हो जाएगा। आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके जीवन में प्रभु अपने सामर्थ्य के काम को करेगा। एक आयत पढ़कर मैं जल्दी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपने भली भांति इस आयत को सुना होगा और ये बहुत ही अच्छी और मनोहर बात है। इसी यशायाह नबी की किताब है और उसका 61 चैप्टर 61वां अध्याय निकालिएगा और मैं चाहता हूं आप उसकी पहली आयत पढ़ें। यशायाह नबी की किताब, उसका 61 चैप्टर वर्स 1, उसकी पहली आयत लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करें। समझ गए? ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक नबूवत है। और जब वो अपने जीवन काल में इस जमीन पर था शारीरिक रूप में, तो उसने ये सारे काम किए, सुसमाचार सुनाया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, उसका अभिषेक किया गया, खेदित मन वाले जो निराश थे, और लिखा है जो बंधुओं थे, बंधनों में, पाप के बंधन में थे, उन्हें स्वतंत्र किया, वो जो कैद में थे, गुनाहों के, बीमारियों के,
उन्हें आजाद और स्वतंत्र। वही अभिषेक प्रभु आपको देना चाहिए। उसने कहा है, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे चेला बनाओ, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप किसी परिवार में जाते हो, आप किसी घर में जाते हो, आप देखो क्या वो उस गुनाह की कैद से, पाप की कैद से, शारीरिक अभिलाषाओं की कैद से, झूठ से, धोखे से, पाप से, जिसमें वो अपने जीवन को बिता रहा था, आजाद हो रहा है कि नहीं, स्वतंत्र हो रहा है कि नहीं। और यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कि मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं। आपकी बातों से लोगों को शांति मिलती है, आत्मिक शांति, शारीरिक नहीं। छूटी दुआ बहुत लोग करते हैं, खुदावंद की ओर से नहीं करते, शैतान की ओर से करते हैं, झूठी शांति देते हैं। जबकि अभिषेक कुछ और कहना चाहता है कि शांति प्राप्त आप कब करोगे, जब आप अपने मन से पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, तब उसकी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। और आप पाप में रहते हुए कैसे उसे सही शांति दे सकते हैं? आपके शब्दों का झोल है ये, जो आप उसके फेवर के लिए झूठी दुआएं कर रहे हो। सुनी नहीं जाती ये दुआएं, ये उपवास ऊपर नहीं जाता। आप ये शायद 57-58 अध्याय पढ़िएगा, सब व्यर्थ है। शांति दूं, और लिखा है बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। क्या जो बंधनों में वो जकड़े हैं स्वतंत्र हुए? क्या उन्होंने खुदा के लिए समय निकालना शुरू किया? क्या उन्होंने घुटने पे होकर अपनी जिंदगी बिताना शुरू करी? क्या उनके जीवन में प्रार्थना पहला स्थान हुआ? क्या वो प्रभु के घर में बुलाए जाते हैं या अपने आप जाते हैं? क्या है? क्या वो आज उन्हीं शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े हैं, घरों में सोते रहते हैं? आराधना के दिन बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे, लेकिन बीमार होंगे तो प्रभु के घर नहीं जाएंगे। बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार होंगे तो पादरी को बुलाएंगे, पर चर्च नहीं जाएंगे। क्या वो आज वैसे ही जिंदगी जी रही है, छुटकारे वाला, कि मैं प्रभु के घर जाऊंगा और उसका अभिषेक मेरे बंधनों को तोड़ेगा, खुदा का दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं आजाद हो जाऊंगा? किस मेंटेलिटी से वो परिवार जी रहा है? अगर आप समझ से उनकी रहनुमाई कर रहे हो तो आप धोखा खाओगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अभिषेक से उनकी रहनुमाई कर रहे हो तो वो परिवार छूटेगा। और लिखा है कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। वो जो कैद में है, पाप के, बुरी आदतों के, बीमारियों के, गुनाह के, बहुत सारी बीमारियां आज क्रिश्चियंस लोगों में हैं। शापित बीमारियां हैं, पैरालाइज हो गए हैं लोग, आधा धड़ सुन हो गया, उनका लंग्स खराब हो गया है, वो भली भांति बोल नहीं सकते हैं, पगलाते हैं, रात में गंदे सपने आते हैं, शैतान उन्हें डराता है। ये शापित बीमारियों से क्रिश्चियंस लोग जो यीशु मसीह के कहलाते थे और चर्च जाते थे, आज ग्रसित है। क्यों? वो कैद में है। और आज जरूरत है कि यदि आप उनके पासवान हैं और प्रभु की आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए हैं, तो आज आपको वो अभिषेक को लेकर जाना पड़ेगा और उन्हें आजाद करना पड़ेगा। उन कैदियों को, उन गुनाह में पड़े लोगों को, उन परिवारों को आजाद करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है यदि घर के लोग योग्य होंगे तो मेरा कल्याण उस घर पर ठहरेगा। अगर अभिषिक्त खुदा का आ रहा है, मैं उस पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो चंदा लेने आता है, जो डोनेशन लेने आता है, जो अपनी सेवकाई के लिए किसी प्रकार की हेल्प लेने के लिए आता है और पूरे सप्ताह भर तान के सोता है और घर्राटे मारता है और कहता है मैं आऊंगा, आप मेरे लिए खाना बना लेना, अच्छा बना लेना, अगर आप मीटिंग कराओ तो बढ़िया नॉन वेज बनवाना। मैं ऐसे पादरी की, ऐसे सेवक की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक ऐसे सेवक की बात कर रहा हूं जो अभिषिक्त है, जो खुदा की ओर से ठहराया हुआ है, जिसके लिए लिखा गया है कि अच्छी नियत से खुदा का खादिम जानकर यदि एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओगे तो तुम किसी रीति से अपना असर नहीं खोगे। मैं ऐसे अभिषिक्त की बात कर रहा हूं जो भूख, प्यास, धूप और समय को नहीं देखता है, जो रात दिन आपके लिए घुटनों पे होकर रात दिन अपने खुदावंद के सामने आपके लिए गिड़गिड़ाता है। मैं एक ऐसे सेवक की बात कर रहा हूं जो आपके घर में कदम रखेगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। आपने अब तक बहुत अच्छा किया, लेकिन अब अभिषेक में होकर करो, आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग में होकर करो, अन्यथा छोड़ दो इस काम को। एक
चर्च के मेंबर बने रहो और ढूंढो, तलबगार हो उस अभिषेक की कि वो मिल जाए, और जब उसकी ओर से आज्ञा हो तब आगे बढ़ो। अन्यथा आप लोगों के घरों में जाओगे, लोगों के घरों में बैठोगे, लोगों के घरों में तरह तरह की बातें करोगे, और श्राप और कर्ज उस घर में भर जाएगा। घर के सभी लोग बुराइयों से भर जाएंगे, आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, धन के धोखे में अपने मन को लगाएंगे। मत जाओ। अगर जाना चाहते हो तो अभिषेक में जाओ और उनकी छुड़ौती के लिए काम करो। अगर जाओ तो खुदा की महिमा के लिए काम करो। जाओ तो पैसे के लिए मत जाओ, खुदावंद के छुटकारे के लिए जाओ कि प्रभु ये घर आजाद हो सके। अरे वो आपको सब देगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, और जब वो देगा तो वो पुराना होने पर भी ताकत और सामर्थ से भरा होगा। हालेलुया। और आज मैं आपको इसीलिए उभारना चाहता हूं, इस मीटिंग्स में, इस आराधना में उसके अभिषेक को प्राप्त करो, उसकी अनॉइंटिंग को प्राप्त करो और उससे परिपूर्ण होते जाओ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर, भला है प्रभु हमारे लिए कि हम तेरे अभिषेक में होकर जिंदगी को बिताएं। प्रभु हमने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान के द्वारा बहुत जी लिया, लेकिन हकीकत तो ये है प्रभु कि हम तेरे अभिषेक के बिना अधूरे। आज प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे सेवक और सेविकाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो तेरे अभिषेक में, तेरी अनॉइंटिंग में आ जाए, तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तेरे काम को जो वो कर रहे हैं प्रभु, अब बुद्धि के द्वारा नहीं, सोच के द्वारा नहीं, समझ के द्वारा नहीं, लेकिन तेरी आत्मा की अगुवाई में कर सके। वो मनुष्य के द्वारा ठहराए जाकर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु के द्वारा ठहराए जाकर प्रभु तेरी सेवा कर सके। तेरे बेटे और बेटियों को तेरे खून में छिपाता हूं प्रभु, इनकी मानसिकता को, इनके आत्मिक झूठ को इनके अंदर से दूर कर दे। जो ये आत्मिक झूठ बोलते हैं प्रभु, वो अलग हो जाए, ये सत्य बोले, ये खरा बोले प्रभु। तेरी कलीसिया को बेदाग, बेऐब, बेझुर्री बनाने का प्रयास करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन्हें नई अनॉइंटिंग, नए अभिषेक से, नए कलाम से, ताजा मन्ना से इन्हें परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु ये तेरी रूह की अगुवाई में तेरी खिदमत कर सके। आज प्रार्थना भवन से मैं ये प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह सुनने वालों को इसी समय अपनी उपस्थिति से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे। पुरानी बातें जाती रहे, एक नया मसा आने पाए, एक नई शुरुआत आने पाए, एक नए जीवन के संग ये जी सके, और यीशु आप इनके आगे होकर चल सके। दुआ करता हूं, फरियाद करता हूं, मिन्नत करता हूं, आसमान के खुदा तेरे लोगों को तेरे जैसा बनने की मानसिकता, भावना दे प्रभु, सोच दे खुदावंद, कि इंसान की तरह देखा देखी ना करे, किसी संस्था की तरह, किसी पादरी की तरह देखा देखी ना करे, लेकिन यीशु मसीह को देखकर ये आगे बढ़ सके। आपके हाथों में सौंपता हूं अपना अभिषेक और अपनी सामर्थ उंडेल प्रभु, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने इस कलाम के द्वारा आपको बरकत दी होगी। आपको ये अगर आशीष मिली है तो आप जरूर से इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और किन्हीं 10 प्रभु के सेवकों के पास, किन्हीं 10 उन लोगों के पास जो अपना जीवन रिवाज के अनुसार जी रहे, पहुंचाइए और परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाइए। मुझे आपके तन की, आपके धन की, आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें ये एक माध्यम दिया है। इस माध्यम से हम लोगों तक उसके सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं, लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे और इसके एवज में प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। बाइबल में लिखा है, जो नबी की खिदमत करता है वो नबी का सा अजर पाएगा, प्रतिफल पाएगा। अगर आप मेरी इन बातों को सुनकर खुदावंद पर विश्वास करेंगे और इस काम में हाथ बढ़ाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो आत्मा अगर बचेगी तो उसके बदले खुदावंद आपको प्रतिफल देगा। बढ़ो प्रभु में, आगे बढ़ो। प्रभु यीशु का दिन नज़दीक है। आने वाला जो संडे है, जो रविवार है, उसमें प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो बाइबल में लिखा है वो गधी के वरन लादू के बच्चे पर बैठकर, और लोग होसन्ना और जय जयकार के नारे लगा रहे थे। सच में वो राजा है मेरे और आपके जीवन का। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आगे बढ़ते जाइए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और परमेश्वर में संतुष्ट होना सीखिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। खुश रहिए।